550 सालों की कोशिश का नतीजा सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं, इस तपस्या से अयोध्या के भाग्य भी खुले हुए हैं। इस वक्त पूरी अयोध्या नगरी श्री राम की प्रतीक्षा में सजाई संवारी जा रही है, लेकिन अयोध्या के विकास की स्क्रिप्ट आज से 10 साल पहले ही लिख दी गई थी। राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या बदल रही है, ऐसी जिसे देखकर आप अवाक रह जाएंगे। शामियाने से सोने के दरवाजे वाले मंदिर में 550 सालों का भगीरथ प्रयत्न और आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतीक्षारत करोड़ों आंखें। इस बीच अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। हर कोना, हर चबूतरा, हर सड़क, हर गांव, गली, कस्बा, शहर में व्यवस्था सब बदल रहे हैं। एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, भक्तों के रहने के लिए इंतजाम देखिए। जो लोग 2 साल पहले अयोध्या गए होंगे वो पहचान नहीं पाएंगे कि श्री राम के चरणों में शीश झुकाने वाले मार्ग इतने बदल गए हैं। गलियां इतनी चौड़ी हो गई हैं, शहर के चौराहे पर ऐसी भव्य प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या चकाचक दिखाई दे रही है। हर गली कूचे को साफ किया जा रहा है, हर एक काम अपने अंतिम पड़ाव पर है और उसे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे सभी लगभग तैयार हो चले हैं। पूरी अयोध्या इस वक्त राममय हो गई है। आप जहां जाएंगे आपको भजन कीर्तन सुनाई देगा और इन सब के बीच में राम आएंगे की धुन सुनाई देगी। मनो ये लगता है कि हर कोई राम नाम के सागर में गोते लगा रहा है। भक्ति रस में डूबी अयोध्या नगरी का विकास कितना हुआ? तीर्थ क्षेत्र के आकार लेने से अयोध्या वासियों को कितना हुआ लाभ? मंदिर निर्माण के बाद कितनी बदली अयोध्या? अयोध्या के विकास के स्क्रिप्ट लिखने वालों ने शहर के विकास के लिए 10 सालों का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा। मतलब 2026 या 27 तक पूरा अयोध्या निखर कर सामने आएगा। लेकिन इस वक्त ही अयोध्या में जो बदला है उसे देखकर कोई भी अवाक रह जाए। भव्य, दिव्य, नव्य अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार ने 80 माह में 47 अहम निर्णय किए और खजाने से 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए। रामलला की नगरी में सभी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यों को मिशन मोड में सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 61 बार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। अयोध्या ही नहीं बल्कि अयोध्या से लगे जिलों का भविष्य भी बदलता दिख रहा है। कैसे? इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखिए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसकी क्षमता दूसरे टर्मिनल के शुरू होते ही बढ़कर 60 लाख यात्री प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट पर 22 जनवरी को 100 विमान उतरने की संभावना है। अयोध्या एयरपोर्ट से देश के 5 शहरों से उड़ानें शुरू होने वाली हैं। हवाई मार्ग की सुगमता से दुनिया भर के श्रद्धालु अयोध्या में उमड़ेंगे। तीर्थ पर्यटन के हिसाब से किसी भी शहर के लिए यह कमाई का सबसे अच्छा जरिया है। इससे स्थानीय लोगों को कारोबार और रोजगार का बड़ा अवसर मिलने वाला है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत पहले यानी कि 2014 से ही अयोध्या को बदलने का काम जोरों से चल रहा था। कई ऐसे विकास प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, कई ऐसे विकास के प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे हो चुके हैं। अयोध्या का मेगा प्लान 10 सालों का है, लेकिन अयोध्या का कोना कोना कई सालों से खूबसूरत और बदलता हुआ नजर आ रहा है। एयरपोर्ट के बाद रेलवे स्टेशन, यानी पहले आपको ट्रैवलिंग कंडीशन बदल जाने की पूरी रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है। यह स्टेशन रोजाना 60,000 यात्रियों को हैंडल कर सकता है।
हाईटेक ट्रेनों की सुविधा अयोध्या पहुंचने वाले यात्रियों को मिलेंगी। अयोध्या धाम जंक्शन से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो आने वाले समय में अयोध्या सिर्फ धार्मिक स्थल बनकर नहीं रहेगा। अयोध्या की प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अयोध्या में 67 किलोमीटर बाईपास रोड बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही रियल एस्टेट का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। कई रियल एस्टेट डेवलपर अयोध्या में प्रॉपर्टी के लिए निवेश कर रहे हैं। यहां तक कि अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी भी अयोध्या में 14.5 करोड़ की जमीन का सौदा कर चुके हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लेकर अयोध्या पहुंच रही हैं। इस वक्त अयोध्या उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े निवेश केंद्र के तौर पर पहचान बना चुका है। सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर भी अयोध्या मजबूत हो रही है। केवल और केवल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के इर्द गिर्द ही अगर हम व्यापार को देखें तो लगभग अब तक 50,000 करोड़ का कारोबार हो चुका है। ऐसे में जो मंदिर हैं, जो तमाम जगहें हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कारोबार और बढ़ सकता है। और इन सब का कारण एक ही कि सूबे की सरकार ने इस तरीके से काम किया है कि आप सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर इस पूरी अयोध्या नगरी को नहीं देखेंगे, आर्थिक तौर पर भी अयोध्या नगरी अब बदल गई है। अखिलेश सरकार जिस अयोध्या को नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनाने तक में हिचक रही थी, उसे योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के 2 महीने के अंदर ही हरी झंडी दे दी। लगभग 80 माह पहले 9 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में साकेतपुरी के चौमुखी विकास के लिए अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर नगर निगम बनाने का अहम निर्णय किया गया। नतीजा सामने है। 22 जनवरी को जब पूरी दुनिया प्रभु श्री राम के नूतन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देख रही होगी, तब अयोध्या दुनिया के नक्शे पर चमक रही होगी। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास करना, अयोध्या के आसपास के कई मार्गों को 4 लेन बनाना, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना, महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान बनाना। ये कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट हैं जिस पर तेजी से काम चल रहा है। असल में अयोध्या को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसी भी तरह की ढील वाले रवैये से खुद को दूर रखा है। जो भी काम हो रहे हैं वो टाइम बाउंड हो रहे हैं। कोशिश दिख रही है कि समय सीमा से पहले ही कंप्लीट हो, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण पूरा होते ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ अयोध्या आने वाली है, उसका इंतजाम बेहतर नहीं हुआ तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। लिहाजा अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अनोखा अनुभव मिलेगा। कुंभ में प्रवास करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए टिन सिटी बनाई जाएगी। अयोध्या में बंदरों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में यहां 15,000 लोगों की क्षमता वाली टिन सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। टेंट कपड़े के बदले टिन से बनाए जाएंगे। 50 एकड़ में फैली टिन सिटी में 4500 लोगों की क्षमता वाले 1500 कमरों का भी इंतजाम किया गया है। हर धर्म नगरी में सबसे बड़ी चुनौती होती है श्रद्धालुओं के रहने और खाने की। तो अब अयोध्या में होटल इंडस्ट्री के फलने फूलने का प्रमाण देखिए।